इतना मारा कि पेट में 5 महीना का बच्चा था, पेट में मर गया। पंचायती। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद मैंने टोटल में 5 बार पंचायती देना चाहते हैं डीएसपी साहब को भी और शिव पूजन जी सर को और कनकलता मैडम को। मदरसा में पढ़ाते पढ़ाते गुरु ने अपने ही शिष्य से किया प्रेम विवाह के बाद गुरु बना दहेज लोभी। दहेज के कारण पत्नी के साथ मारपीट व भूखा रखता था। लोभियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया सलाखों के अंदर। पीड़िता के परिजन द्वारा की जा रही है पुलिस की बड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। नवबिहार 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं राजीव सिंह। मामला अररिया जिला के पलासी थाना क्षेत्र के बच्चा खारी वार्ड संख्या 3 का है, जहां एक पीड़िता ने पलासी थाना में आवेदन देते हुए अपने पति अब्दुल हलीम सहित कुल 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। पीड़िता ने थाना में आवेदन देते हुए कहा कि उनसे 2 लाख रुपए दहेज की मांग की गई। नहीं देने पर उसके साथ मारपीट भी की गई, भूखा भी रखा गया, साथ 5 महीने के गर्भ को भी गिरा दिया गया। आवेदन दर्ज होने के करीब 20 दिनों के भीतर ही दहेज लोभियों के आरोपियों में से 2 आरोपी को अनुसंधान करता सब इंस्पेक्टर कनकलता ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तारी से ग्रामीणों में फिर से जागने लगी पुलिस के प्रति विश्वास। आपको बता दें, पलासी थाना के पिपरा बिजवार पंचायत के बच्चा खारी वार्ड संख्या 3 में एक मदरसा में एक शिक्षक द्वारा छात्र व छात्राओं को पढ़ाया जाता है। इसी पढ़ाने के क्रम में शिक्षक को एक छात्रा यास्मीन से प्यार हो जाता है और यास्मीन को भी शिक्षक से प्यार हो जाता है। प्यार का सिलसिला करीब 1 साल तक चलने के बाद परिजनों के सहमति से दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के 1 महीने बाद से ही शिक्षक दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगता है, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई। इसी बीच यास्मीन गर्भवती हो जाती है और 5 महीने के गर्भ में लात मारकर पति गर्भपात करा देता है, जिससे यास्मीन गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और मरकर बची। इस तरह शादी के 2 वर्ष बीत गए और दहेज के लिए प्रताड़ना बंद नहीं हुआ। पति के द्वारा मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता यास्मीन ने पलासी थाना में आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। मामला यही कि हम लोग लव करके शादी किए हैं। किससे? क्या नाम है लड़का का? अब्दुल हलीम। अच्छा, हाँ। शादी के 1 महीना बाद लड़का मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि पेट में 5 महीना का बच्चा था, पेट में मर गया। उसके बाद बोलने लगा कि जाओ पापा के घर जाओ और दहेज लाओ। पापा गरीब है, मैं नहीं बोली तो मुझे इतना मारा, यहाँ पे छाला पड़ गए थे, ये हाथ फूल कर इतना सा मोटा हो गया। इलाज चल रहा था, अभी भी इलाज चल रहा है। इतना मारा और इतना जालिम है, इतना मुझे मारता है कि उसके साथ मेरा रहना नहीं जाएगा। कैसे जान पहचान कैसे हुआ था? जान पहचान वो गांव में थे, वो पढ़ाते थे, उसके पास हम पढ़ती थी। तो आपसे वो क्या कहा? क्या कहा? जब आपसे शादी करेंगे। उसके बाद आपने क्या कहा? आपने भी हाँ कहा। उसके बाद शादी लव करने लगी। उसके बाद शादी किए। शादी दोनों के माँ बाप के सहमति से हुआ था? जी। शादी के बाद से वही मारपीट चालू कर दिया। मुझे गला दबाया इतना जोर से, पेड़ों में मारा, बच्चा मर गया। उसके बाद फिर बोलने लगा आपको जान से मार देंगे, आपको नहीं रहेंगे। कसाई की तरह मुझे सलूक करता है वो। और मारता क्यों था? क्या कह के मारता था? यही दहेज लाओ, टका लाओ, रुपया लाओ, गरीब पापा है नहीं दे पाता, इसीलिए आप मुझे मारता था वो। अच्छा, उसका किसी के और के साथ भी कोई संबंध था क्या? जी, एक बार एक लड़की से पंचायती हुआ था। अच्छा, पहले भी पंचायती हो चुका है? नहीं, शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद ही हुआ था? जी। अच्छा, उसमें क्या बात हुआ था? उसमें पंचायती हुआ, उसके बाद काम समाप्त कर दिया था। यहाँ से 4 लाख रुपया दिया था लड़की को। उसको मरकज की सजा दीजिए आप लोग। मेरे साथ जानवर की तरह वो सलूक करता है। ये ओर से जो कार्रवाई हुई है उस पर आप संतुष्ट हैं? जी। संतुष्ट हैं? जी। क्या चाहते हैं? अब क्या चाहती हो?
उसे उम्र कैद की सजा चाहते हैं हम। मतलब ऐसे जालिम इंसान के साथ में अब रहना भी नहीं है। नहीं, और सारी जीवन कमर ही रह जाएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। मुझे शादी के नाम से नफरत हो गया है। मतलब वो इतना बेरहम के जैसा पीटा कि अब शादी के नाम से भी नफरत हो गया। जी। अच्छा, मत बोलते थे? जी, परिवार वाले भी यही है, सास ससुर सब कोई मुझे मारा। सब लोग मारते थे? जी। रूम में बंद करके रखता था, खाना नहीं देता था, 2 दिन भूखा रखा। तब आप अपने पिताजी को फोन किए ना? जी। इधर जो आप आवेदन दिए थे उस समय में क्या हुआ था जिसके लिए आवेदन देना पड़ा? वही मारपीट करा। और मतलब दोबारा से फिर मारपीट किया? एक बार तो पहले जी। किया था जिसमें कि बच्चा रुपया खराब के हुआ। लिए मारा था, मोटरसाइकिल मांग रहा था, इसलिए मारा था। अच्छा, उसके बाद आवेदन दिया थाना में? जी। इस मामले में पलासी थाना में कांड संख्या 299/22 दर्ज की गई और जांच के लिए पलासी थाना में पदस्थापित अपने काम से पहचाने जाने वाली सब इंस्पेक्टर कनकलता को सौंप दिया गया। करीब 20 दिनों के भीतर ही बीते मंगलवार को सब इंस्पेक्टर कनकलता को पता चला कि मामले के 2 आरोपी अनुमंडल कार्यालय परिसर में घूमते नजर आ रहे हैं। फिर क्या था, तुरंत थानाध्यक्ष शिवपूजन के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर कनकलता टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ी और अनुमंडल कार्यालय परिसर से पूरे फिल्मी अंदाज में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस हमारा बेटी लव मैरिज से गांव में ही अब्दुल हलीम नाम का लड़का से मैंने वो लोग का लव मैरिज से शादी हुआ। शादी भी हुआ गांव का पंचायती द्वारा शादी हुआ। अच्छा। शादी होने के लगभग 1 महीना या 1.5 महीना ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर वही डेली मारपीट। तो हम गांव के किसी लोग को, वो लोग को रिश्तेदार को बोले ऐसा क्यों आखिर, तो हमको फ्रिज चाहिए, तो हमको गोदरेज चाहिए। तो उस समय मकई का जो हम लोग का खेती होता है सर, मकई का खेती हुआ नहीं था। 1 महीना या 1.5 महीना बाकी था। हम बोले ठीक है, फसल उसल होगा, हम बेच बाच के सामान उसको खरीद के दे देंगे। नहीं माना, 1.5 लाख रुपया ब्याज पर उठाए। 1.5 लाख रुपया ब्याज के उठाने के बाद बरदहा से गए, सामान मैंने ये बर्तन, गोदरेज, फ्रिज जो होता है, कांसा, स्टील, ये सब बाल्टी पूरा सामान खरीद के दिए। लगभग ऐसे 20 या 25 दिन ठीक ठाक रहा। उसके बाद फिर एक दिन मारपीट चालू, रात 2 बजे मारपीट चालू हो गया। टिप टिप बारिश भी हो रही थी उस दिन रात में। हमको बेटी फ़ोन किया, नहीं उसका पड़ोसी फ़ोन किया हमको, मुजफ्फर नाम है उसका, पड़ोसी हमको फ़ोन किया। जैसे उसका घर में पता नहीं क्या जो हो गया, बहुत हो हल्ला होता है और रोती भी है, पता नहीं। तो गए हम उठ के रात 2 बजे, तो बहुत एकदम हंगामा होता है घर में। गए तो हमारा माँ गई, हमारा वाइफ गई उसका घर, हम दरवाजे में रह गए। उसका घर घुसे नहीं, हमारा दामाद का। तब वही दरवाजे से ही सुनाई देती है बहुत गाली गलौज, ऐसा वैसा, ये बिस्तर में ऐसे बिस्तर करोगे, ये करोगे, तो अभी हमको तुम सही से तेल अभी नहीं लगाया, तो ये नहीं लगाया। रात 2:30 बजे और टिप टिप बारिश होता है, तो ये बिस्तर में हम तुम सोओगे, तुम्हारा माँ के ला के सुलाओ। तो हम ये सुन के हमको बहुत शर्मंदगी महसूस हुआ, हमको बहुत शर्म लगा। आगे हम सवेरे फिर बोले गांव का 1-2 आदमी को, जो आखिर ऐसा क्यों बार बार ऐसा करता है, आखिर आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है। लग गया हमसे ही वो झगड़ा लग गया। पढ़ाता था प्राइवेट में, एक जगह आया, वहाँ से दरवाजे जमा मस्जिद के बगल में, वहाँ हमसे ही झगड़ा लग गया उस दिन। तो गांव का 2-4 आदमी इधर उधर करते उसको, हमको भी बोला छोड़ो क्या दमाद से ये सब ये करते। हम आप ही लोग को तो सुना रहे हैं, आखिर इतना सामान हम वो खरीद के दे दिए और फिर हमारा बेटी को डेली ऐसा वैसा। अभी 3 महीना 3.5 महीना होने जा रहा है। फिर एक दिन छोटा मोटा गांव का ही आदमी से पंचायती हुई। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद मैंने टोटल में 5 बार पंचायती हुई। ऐसे उस टाइम 5 महीना का गर्भवती थी। तो ऐसे उस दिन रात में फिर जो यहाँ पेड़ों में मारा, सीना को जो दबाया, गला भी इस ढंग का चापा, जो लगभग सुबह का 3 बज रहा था, ऐसा ब्लडिंग चालू हो गया।
हमको बताया, फ़ोन किया बेटी ऐसे ऐसा ब्लडिंग जा रहा है। जाके देखे माथा खराब, पूरा बिस्तर भिगा हुआ है। लेके भागे पूर्णिया, वहाँ देखे बच्चा मर गया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाले, बच्चा मर गया। इलाज उलाज करा के लाए, फिर वही हाँ हमको अभी कम से कम 2 लाख रुपया दो, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, उसको मारेंगे, ये करेंगे। बहुत ये करने लगा। फिर बोले 2-4 आदमी को। फिर एक दिन वही लास्ट में बोला हम गाड़ी लेंगे। गाड़ी खरीदने के लिए चले गए, बोलता गाड़ी नहीं लेंगे, हम टका लेंगे। फिर शोरूम में वही 5000 रुपया काट लिया, हमरा टका दिया। फिर गाड़ी का भी उसको हम टका दे दिए, सब दे दिए। और डेली वही मारपीट। ऐसा बदतमीज है, ऐसा बदतमीज है जो कुछ उसको डिसिप्लिन चीज ही नहीं है। डेली उसका वही काम, एकदम डेली मारना। अभी क्या डिसीजन लिए आप लोग? अभी डिसीजन क्या, तो थाना में आवेदन दे दिया। अभी वो गिरफ्तारी है। न्यायालय, हम यही अब न्यायालय से ये गुहार लगाते हैं आप लोग से भी, जो सही इंसाफ हो, उसको जो जिंदगी उम्र कैद हो उसको हो जाए, वही अच्छा। पुलिस का किसके स्वाब पे मतलब इस तरह का काम कर रहा था? वो अब्दुल मलिक एक है, और एक अजीम नाम का लड़का है, मुन्ना सरपंच भी है। यही लोग का कहानी। मुन्ना सरपंच का क्या इसमें योगदान है? मुन्ना सारा कुछ मुन्ना सरपंच ही ये सब उसको करवाता है, चढ़ा। एक मामला जो आ रहा है सामने में कि फर्जी सुलहनामा बनाया गया, तो उसका क्या मामला है? हाँ, तो वो मुन्ना सरपंच ही वो उसको फर्जी बनाया। मुन्ना सरपंच जाली लिख करके वो हर कुछ वो कर क्या बनाया था? सिग्नेचर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह जो है वो कौन किया था? हम भी नहीं किए हैं, हमारा बेटी भी सिग्नेचर नहीं किया है। नहीं किया। फिर तलाकनामा कैसे बन गया? वो मुन्ना सरपंच वैसे बना लिया, तलाकनामा बना लिया, और वो कंप्रोमाइज पेपर बना लिया, लाके वो अपने से थाना में लगा दिया। हमारा भी साइन नहीं है, हमारा बेटे का भी साइन नहीं है, उसमें दस्तखत नहीं है। इस मामले में आपको न्याय दिलाने के लिए पुलिस का क्या क्या काम रहा, क्या योगदान रहा पुलिस का? पुलिस अच्छा वो योगदान किया, अच्छा ये किया। अच्छा, मुन्ना सरपंच है या प्रतिनिधि है? वो पुतली देवी नाम उसका माँ है सरपंच। अच्छा, उनका लड़का हुआ मुन्ना। पुतली देवी का पुत्र हुआ। किस पंचायत से है? पिपरा बिजवार। पिपरा बिजवार। आपका भी घर पिपरा बिजवार में ही है? जी, बच्चा खड़ी, टोला का नाम बच्चा खड़ी। उससे रुपया लिया, बहुत वो रुपया खाया वो लड़का से, नदमा से बहुत रुपया खाया वो मुन्ना सरपंच। कल भी बोल रहा था जो तुमको 30 दिन में 30 केस ला देंगे, देखो ना तुम्हारा रास्ता पर चलना हराम कर देंगे, रोड में चलना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। कल भी बोला इसे। अच्छा, आज क्या ऐसा स्थिति आ गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आपको डर लग रहा है? डेली धमकी, जान मारने का धमकी देता है जी। अगर केस नहीं उठाओगे तो तुम्हारा परिवार को ही पूरा समाप्त कर देंगे, एकदम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये सब किसके द्वारा मिल रहा है? ये मुन्ना सरपंच ही, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व मुन्ना सरपंच है। और अजीम नाम का एक लड़का है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, थाना की कार्रवाई से आप किस तरह का संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, हम थाना का कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं, और न्यायालय से यही गुहार लगाते हैं जिसको उम्र कैद की सजा हो। इस गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंस्पेक्टर कनकलता और पुलिस विभाग का आभार जताया और कहा कि जिस तरह एसआई कनकलता ने एक गरीब पीड़ित को न्याय दिलाया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। साथ ही उन्होंने पलासी थाना अध्यक्ष शिवपूजन कुमार और एसडीपीओ पुष्कर कुमार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस विभाग में कनकलता मैडम जैसी पदाधिकारी है, तब तक गरीब को पुलिस से न्याय की आस बनी रहेगी। स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं हम इस केस के जो आईओ हैं कनकलता मैडम सर, और थाना प्रभारी साहब शिव पूजन जी, और डीएसपी साहब भी, जो कल कनकलता मैडम जो 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, तो रात में उसको 10 बजे लगभग 2 लाख रुपया भी देना चाहा जो आरोपी को छोड़ दीजिए, लेकिन कनकलता मैडम बहुत ईमानदारी से और थाना प्रभारी साहब काम किया, इसको ये छोड़ा नहीं, रुपया को ठुकरा दिया और उसको जेल भेज दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं डीएसपी साहब को भी, और शिव पूजन जी सर को, और कनकलता मैडम को।